4 साल वाले बीए बीएड या बीएससी बीएड के कोर्स पर अभी सरकार ने हाल ही में आप देखें तो टेम्परेरी रोक लगा दी है। बाकी आप इसकी लास्ट डेट देख सकते हैं। बाकी आप 2 साल वाला भर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम 2 साल वाला जो कोर्स है उसके लिए अप्लाई करके देखेंगे। तो ये टेम्परेरी रोक है, बहुत ही जल्दी वापस शुरू हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर हम अभी 2 साल वाला भरकर देखते हैं। तो जैसे बीएड के लिए, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिल एप्लीकेशन फॉर्म का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है जो कि आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से डालनी है। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे आपको मदर नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आपको पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। आप ऑनलाइन पेमेंट भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करना है। सारी डिटेल आप देखें तो आपको अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरनी है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और आपका जो सिग्नेचर है और उसके अलावा आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो आपको इसमें अपलोड करना है। साइज़ यहाँ पर दी गई है, इस साइज़ के अंदर आपको अपलोड कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जल्दी से अपलोड कर लेते हैं, पहले से हमने कंप्लीट की हुई है। तो उसके बाद में आप देखें तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर की ओर आपके फ़ोटो सब कुछ आ जाएंगे और कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद में मैरिड है, अनमेरिड है वो चूज़ करना है। अगर आप लेडीज़ हैं और मैरिड है तो हस्बैंड नेम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आप देखें तो आपको अपना बोनाफाइड जो भी आपका स्टेट लगता है वो आपको चूज़ करना है। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लगती है वो आपको यहाँ पर सेकंड में चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप देखिए आपकी जो कैटेगरी है वो आपको चूज़ करनी है। तो आपकी जो भी ST SC जनरल EWS जो भी कैटेगरी लगती है वो चूज़ करनी है। माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो यस अन्यथा नो कर देंगे। उसके अलावा आप देखें तो स्पेशल एरिया में ओनली इस जो आपका ST कैंडिडेट है उनके लिए स्पेसिफिक एरिया में, मतलब कि शेड्यूल जो TSP वाला होता है वो ऑप्शन सिर्फ ST कैंडिडेट के लिए है। बाकी आपको यस नो कर लेना है। कोई अगर आपका हैंडीकैप है तो यस अन्यथा नो रहने देंगे। उसके बाद में आधार के हिसाब से अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है, एड्रेस लाइन 1 और 2 में करके। उसके बाद में स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में तहसील चूज़ करके पिन कोड लगाना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। सेम चीज़ आपको कॉरस्पोंडेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप सेम लिख देंगे, अलग है तो आप अलग लिख देंगे। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी, पोस्ट ऑफिस और आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आप देखें तो फैकल्टी फॉर ग्रेजुएशन, तो आपने ग्रेजुएशन किस में की है वो आपको यहाँ चूज़ करनी है। जैसे कि आर्ट्स है तो आर्ट्स, साइंस है या फिर जो भी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा आर्ट्स है तो हम हमारा जो आर्ट्स हम चूज़ कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ खास चीज़ें यहाँ पर आप देखें, अगर आप SS लेते हैं सोशल स्टडी तो उसके लिए कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, और आप सिविक लेते हैं तो कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर हम ग्रेजुएशन की क्लास BA कर देंगे। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट बताए हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप सोशल स्टडी और आपका जो सिविक है वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सही से देख लें। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट आपने अपने जो BA है उसमें आपने पढ़े। यहाँ पर सब कुछ बता देगा। अगर आप कुछ गलत भरते हैं तो भी यहाँ पर बता दिया जाता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में थे वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेने हैं। तो हमारे जो भी सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको ये एक डेमो फॉर्म बता रहा हूँ, बाकी आपको ये सारी जानकारी सही से फिलअप कर लेनी है। तो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर फिलअप करने होते हैं। तो ये 2 साल वाला बीएड कोर्स है। यहाँ पर आप देखें तो अगर आप 4 साल वाला जो कि अभी टेम्परेरी बंद है उसमें आपको सिर्फ 12th की डिटेल डालनी होती है, तो वो अभी टेम्परेरी बंद है सरकार की ओर से निर्देश के लिए। यहाँ पर आपको अपना जो तीसरा सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, जो भी आपका होए। उसके बाद में अगर आप PG आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएट तो आप उसका सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से की है, अगर नहीं है तो उसे खाली रहने देंगे। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपको स्कूल टीचिंग के लिए कौन से सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आप SS लेंगे तो SS के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए कौन से सब्जेक्ट अनिवार्य है वो सारे कॉम्बिनेशंस आप पहले ही देख ले ग्रेजुएशन लेवल में। उसके बाद ही आप SS या जो भी सब्जेक्ट है वो आप चूज़ कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो आपको पूरा उस बॉक्स में देखकर सही से फिलअप कर लेना है। अगर आपको SS लेना है, अगर आपके सिविक का सब्जेक्ट है तो आप सिविक भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे वो आपको स्टडी के लिए आप ले सकते हैं, वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए सही से जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको यहाँ पर चयन कर लेने हैं।
तो यहाँ पर मिनिमम आपको 2 चूज़ करने हैं, बाकी 3 का ऑप्शन है। यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम आपको चूज़ कर लेनी है। आप एग्ज़ाम हिंदी या इंग्लिश किस में देना चाहते हैं वो चूज़ करना है। अपने जो भी 2 प्रेफरेंस के हिसाब से जो 2 डिस्ट्रिक्ट के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जो भी आप चाहें वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी 10th की डिटेल डालनी है कि कौन से बोर्ड से आपने 10th कौन से ईयर में पास की है, मैक्सिमम कितने में से कितने नंबर आए हैं। उसके बाद में आपको 12th की भी डिटेल इसी टाइप में फिलअप कर देनी है, कौन से बोर्ड से पास किए, कितने में से कितने नंबर आए। ग्रेजुएशन में आप पास हैं या अपीयरिंग है, आप अपीयरिंग में भी इससे आवेदन कर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं। बाकी आप देखें तो इसमें हम जैसे ग्रेजुएशन हमारा फाइनल चल रहा है तो भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पास्ड है तो पास्ड, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग, वो आपको चूज़ कर लेना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन चल रहा है वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपका ईयर और सब कुछ, मैक्सिमम मिनिमम जो भी मार्क्स है वो सारे यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, अन्यथा उससे आप खाली छोड़ सकते हैं। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो हम जल्दी से फिलअप कर देते हैं और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ये मैं आपको डेमो फॉर्म बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका चालान का आ जाएगा कि आपको 500 रुपये का अमाउंट देना, सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। उसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ सारी जानकारी सही है, उसके बाद में इस वाले चेकबॉक्स को राइट करना है, पे नाउ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आप पे नाउ के ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहां पर आपको अलग अलग पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिस भी ऑप्शन से आप चाहे क्यूआर कोड से भी आप अपना जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। तो अभी के टाइम में, आज के समय में जब ये वीडियो बना रहा हूँ, 4 साल वाला कोर्स अभी टेम्परेरी बंद है, पर बहुत ही जल्द वो भी शुरू हो जाएगा। तो आप भी अपना फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।